गांधी जी के विचार धारणाओं पे चलेंगे, उनके मार्ग पे चलेंगे, चाहे जिसका सामना हमको करना पड़े। हम अहिंसा के मार्ग से चलेंगे, हम सर्वधर्म समभाव के मार्ग से। भारत माता की जय। सत्य, प्रेम, अहिंसा इस नारे को साथ लेकर महात्मा गांधी इस देश का नेतृत्व किए थे। आज उन्हीं महात्मा गांधी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है और मीराबाई ने कांग्रेस मना रही है। और उनका एक ही संदेश है कि जिस तरीके से गांधी जी सबको साथ में लेकर चले थे, उसी तरीके से एक समभावना से इस देश को लेकर चलना, ये संदेश पूरे भारत में मीराबाई ने कांग्रेस ने दिया है। आइए जानते हैं कि इस पे इन कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा। सारे देशवासियों को सर्वप्रथम दशहरे की शुभकामनाएं। आज महात्मा गांधी जी की और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। हम उनको अभिवादन करते हैं और इस बात की शपथ खाते हैं कि महात्मा गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर हम सब लोग चलेंगे। महात्मा गांधी जी के विचार सर्वधर्म समभाव के थे। उनके लिए आई लव मोहम्मद उतना ही प्यार और अभ्यास उनका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर था। उतना ही वो कुरान को समझते थे, पढ़ते थे। उतना ही वो आई लव महादेव महाकाल को, भगवान शिव को भी समझते थे, जानते थे। महाभारत, रामायण, गीता, बाइबल, कुरान, इस सब का अध्ययन महात्मा गांधी जी ने किया और सिर्फ अध्ययन ही नहीं किया तो अपने जीवन में अमल किया। उन्होंने इस देश के आखिरी नागरिक जिसके तन पे कपड़ा नहीं, उसके लिए अपना कपड़ा त्याग दिया। उन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अन्न त्याग दिया। आज अगर हम इस देश में स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं, लोकतंत्र अगर जिंदा है तो महात्मा गांधी जी की वजह से जिंदा है। वो लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे नेता जिनके गले पे, जिनको पंत प्रधान की शपथ लेते वक्त में जिनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, पंत प्रधान बनने के बाद में जिन्होंने एक छोटी सी गाड़ी खरीदने के लिए बैंक से कर्जा लिया, ऐसे महान लोगों की वजह से आज भारत महान है, हिंदुस्तान महान है, इंडिया महान है। हमें अगर इस देश की अखंडता को और प्रेम, भाईचारगी और लोकतंत्र को अगर जिंदा रखना है तो हमको सबको गांधी जी के बताए हुए मार्ग पे चलना पड़ेगा, सर्वधर्म समभाव के मार्ग पे चलना पड़ेगा। सिर्फ ये नारा दे के काफी नहीं होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबको प्यार से साथ में लेना होगा। हर परिवार में कोई गलतियां करता है बच्चा, तो उसको घर से अलग नहीं किया जाता, उसको बुला करके प्यार से समझाया जाता है। ये काम राजनेताओं ने और राजनीति पार्टियों ने करने की जरूरत है और यही काम मीडिया ने भी करने की जरूरत है। मगर अनफॉर्चुनेटली इस देश में इस तरह से नहीं हो रहा है। तू अच्छा मैं बुरा, तू बुरा मैं अच्छा, ये करने से देश का भला नहीं होगा। सर्वधर्म समभाव की बात करनी चाहिए, सभी को साथ लेके चलनी चाहिए। भागवत साहब ने, आरएसएस के चीफ भागवत साहब ने बहुत अच्छा व्याख्यान किया, कहीं पे मैंने मीडिया में सुना। उन्होंने कहा इस देश से मुसलमान इस्लाम खत्म नहीं हो सकता, जिस तरह इस देश से हिंदू खत्म नहीं हो सकता, ये भागवत साहब ने कहा, आरएसएस के चीफ ने कहा, उसी तरह से इस्लाम खत्म नहीं हो सकता। तभी हम इस दुनिया के अंदर की सबसे बड़ी शक्ति बनेंगी। $5 ट्रिलियन तो छोड़ दीजिए, 5000 ट्रिलियन की शक्ति बनने की क्षमता इस देशवासियों में है। हमको भाईचारगी से, प्यार मोहब्बत से, सर्वधर्म समभाव की भाषा बोल के चलना होगा। यही गांधी जी को और लाल बहादुर शास्त्री जी को खरा, जिसको बोलते सच्चा अभिवादन होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। देश के महात्मा राष्ट्रपिता गांधी जी की आज जयंती है और आज ही के दिन लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। लाल बहादुर शास्त्री अपने पंतप्रधान थे। गांधी हमारे देश या विदेश या पूरे संसार में गांधी जी को लोग मानते हैं, लेकिन पिछले दिनों गांधी जी ने जो शिकवण दी है, गांधी जी ने जो सीख दी है, उस सीख को हमारी जनता भूलती आ रही है। गांधी एक व्यक्ति नहीं, ये गांधी जी यानी सत्य,
गांधीजी यानी अहिंसा, गांधीजी यानी करुणा, गांधीजी यानी प्रेम, गांधीजी यानी शालीनता, गांधीजी यानी कठोरता। ऐसे बहुत सारे विशेषण गांधी जी के बीच में है। गांधी जी की हमें दिया, ऐसी सीख हमें गांधी जी ने दी। हम सबको इस दिन गांधी जी को याद भी करना चाहिए और गांधी जी ने जो सीख हमें दी उसके ऊपर हमें चलना चाहिए। और मीरा भाईंदर कांग्रेस कमेटी ने हर साल ये जयंती मनाते, आज थोड़े बड़े पैमाने में हमने इस जयंती का आयोजन किया है और आज हम लाल बहादुर शास्त्री जी को भी याद करते हैं। राकेश जी आप हमारे साथ में हैं, कांग्रेस के उपाध्यक्ष जिला के, इनसे हम जानना चाहेंगे कि इस आयोजन के विषय का मकसद क्या था। इस आयोजन के पीछे देश को सर्वधर्म समभाव का संदेश देना चाहते हैं। महात्मा गांधी जी की आज जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। मैं उन्हें अभिवादन करता हूँ और उनका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य आज देश में कहीं बिखरने लगा है राजनीति के कारण, नेताओं के कारण, और उस उद्देश्य को सार्थक करने के लिए हमने आज ये कार्यक्रम किया कि हम सब एक हैं। और ये मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं, आई लव देवादिदेव महादेव, आई लव मोहम्मद, यही देश है, यही देश है, यही भारत है। इसके अतिरिक्त भारत कुछ भी नहीं है और इसी को तोड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है। महात्मा गांधी जी को लेकर सोशल मीडिया पर आजकल जो जो चीजें फैलाई जा रही है, उस व्यक्ति के बारे में जिसने अपने जीवन के 15 वर्ष जेल में गुजारे, भारत ही नहीं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में लोगों को अपना हक दिलाने के लिए, उस व्यक्ति के बारे में जिसको 102 से अधिक यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, 100 से अधिक देशों में जिसके पुतले बने हुए हैं, उस व्यक्ति के खिलाफ भारत में एक राजनीति खेली जाती है, सोशल मीडिया पर आग लगाई जाती है, उनका अपमान किया जाता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और ये देश अगर आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो ऐसे ही महात्मा गांधी और इनके साथ चले सैकड़ों सैकड़ों जो स्वतंत्रता सैनिक थे उनकी बदौलत है। हमें सबको आज सोचना होगा कि एक पुलिस की छोटी सी नोटिस आ जाती है तो हमें तकलीफ होती है, हम डर लगने लगते हैं, और ये व्यक्ति न जाने कितने केसेस, अंग्रेजों का शासन, आप सोचिए उस दौर में कि किस तरह सॉल्ट सत्याग्रह किया, किस तरह भारत छोड़ो आंदोलन किया, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये चीजें देखिए, कहना बहुत आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। और वही लोग मैंने देखा है गांधी जी को गाली देते हैं जिनका स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं था, जिन्होंने अंग्रेजों की भुखबिरी की, जिन्होंने इस देश को उस वक्त भी तोड़ने का यही षड्यंत्र किया कि देश हिंदू मुस्लिम में बटे और अंग्रेजों को फायदा हो, और आज भी ये लोग वही कर रहे हैं। हमारे लिए सोच शक्ति के प्रतीक मीरा भाईंदर के प्रखर नेता पीड़ा मोराई जी हमारे साथ में है। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि गांधी जयंती के निमित्त वो क्या कहना चाहेंगे। आपको पहली बात तो गांधी जयंती की शुभकामनाएं। और गांधी जी ऐसे व्यक्ति थे जिनको महात्मा का पदवी मिला है। उन्होंने सर्वधर्म को साथ में लेके, उन्होंने जो गाना भी है उसमें भी अल्लाह और ईश्वर ये साथ में लेके उन्होंने भजन गाते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो ये है कि वो सबको साथ में लेके चलना चाहते थे। तो वो पहली वो सीख है हमारे लिए कि हमको गांधी जी जैसे बनना है। और सेकेंडली ये बात है कि उन्होंने जो ये लोग हैं बाहर के जो यंत्रणा थी, जैसे ब्रिटिश थे, उनसे हमको फ्रीडम मिलाई, वो बाहर के लोग थे। आज हमें अंदर के लोगों से ही लड़ना पड़ रहा है। अंदर के लोगों से मतलब आप सब समझते हैं भ्रष्टाचार हो रहा है और बहुत सारे ऐसे गलत काम जो हो रहे हैं उनके खिलाफ हमको कहीं ना कहीं आवाज उठानी है। मुझे ऐसा लगता है कि जो गांधी जी ने बताया था कि हिंसा छोड़ के अहिंसा का मार्ग उन्होंने जो अपनाया था, वही अहिंसा का मार्ग हमने अपनाना चाहिए। और जो आज की परिस्थिति, भारत की परिस्थिति है, वो परिस्थिति को सुधारने के लिए हमको गांधी जी जैसे बन के एटलीस्ट कुछ नहीं तो हमारी आवाज और हमारा सबको एक साथ में आना ये बहुत जरूरी है। और जब तक सबका ईश्वर एक ना हो, जैसे बोले अल्लाह और राम एक ही है, कुछ नहीं, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो अगर वैसा कुछ होता है तो जरूर हम ये बोलेंगे कि हम गांधी जी के रास्ते पे चल रहे हैं। गांधी जी के जो विचार थे वो खत्म करने के लिए बहुत सारे अभी यंत्रणा काम कर रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में। यही हमारा दुर्भाग्य है कि उस वक्त जिसने उनको मारा उन्हीं को हम बढ़ावा देके आज उन्हीं के साथ में चलना, उनके विचारों पे चल रहे हैं। कहीं ना कहीं गलत हमारे पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को गलत मैसेज जा रही है। तो वो मैसेज से हमको, हमारे जैसे जागरूक लोगों को ये संदेश सबके यहाँ पहुंचाना चाहिए कि गांधी जी जो थे उनके जो विचार पे चलेंगे तो
हिंसा नहीं होगी जो आजकल हो रहा है, जहाँ पे घर जलाए जा रहे हैं, ऑफिस जलाए जा रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। भारत में ये चीज़ न होते हुए हम सब एक साथ मिलके काम करने चाहिए और एक साथ शांति के मार्ग पे चलते हुए हमको भारत को अच्छे पद पर लेके जाना है। प्रिया जी, आप यूथ की रिप्रेजेंट करती हैं, यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगी? यस, यूथ मेरे से प्रेरित रहती है। मैं बहुत लोगों को ऐसे मिलती हूँ और लोग आके मुझे बोलते हैं कि हम आपको पसंद करते हैं। और यूथ के लिए, अगर आप मुझे पसंद करते हो, आप मेरी आवाज़ पसंद करते हो, मैं जो बोलती हूँ वो पसंद करते हो, तो ज़रूर ये एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आपके अलावा और कोई नहीं है जो आज की जो इंडिया है उसको बदल सकता है। यूथ हैज़ द पावर। याद रखिए, आपको भटकाने वाले बहुत सारे हैं, बहुत सारे अलग अलग रीजंस आपको देंगे और बहुत सारे गलत विचार आपके मन में डालेंगे, तो उससे दूर रहिए। जो हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री क्रिएट हुई है, वो हिस्ट्री आप पढ़िए और हिस्ट्री को जो भटकाना चाहते हैं, जो खुद आज महान बनना चाहते हैं, उनसे जरा सतर्क रहिए। आयोजन के पीछे का एक ही मकसद था, सेक्युलरिज्म का मकसद था, क्योंकि आज देश भर के अंदर जो सरकार है वो लोगों को आपस में जात बिरादरी में बांटने की कोशिश कर रही है। लोगों को प्रांत के हिसाब से, जात के हिसाब से, नाम के हिसाब से लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है। हम लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि ये गांधी का देश है और गांधी जी एक सेक्युलर छवि के नेता थे, जिन्होंने इस देश के लिए बेइंतहा उन्होंने कुर्बानियां दी। अपने तन के कपड़े तक उन्होंने उतार कर, देश के आखिरी इंसान ने कपड़े पहनना, इसलिए उन्होंने अपने तन के कपड़े उतार दिए थे। और उनका एक ही संदेश था कि देश में शांति बनी रहे और हमेशा भाईचारा बना रहे। आज के इस कार्यक्रम के पीछे का हमारा उद्देश्य यही है। प्रखर नेता कांग्रेस के एडवोकेट एस ए खान, जो मीरा भाईंदर कांग्रेस के प्रखर नेता रहे हैं और एक धुरी रहे हैं, आप उनसे जानना चाहेंगे आज के आयोजन के बारे में। आज हमारे देश के आदरणीय महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है और आज हम उस जन्मदिन को यहाँ पर बहुत ही उल्लास के साथ मना रहे हैं। जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और इस देश से अंग्रेज़ों की गुलामी से हमको आज़ाद करवाया। उन्होंने अपना तन का कपड़ा उतार कर इस आज़ादी की लड़ाई लड़ी, सारे देश के लोगों को एकजुट किया, सभी धर्म के, जाति के, दलित को, अल्पसंख्यकों को मिलाकर और इस देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और उसी का आज ये नतीजा है कि आज हम इस देश में आज़ादी से हम अपने तिरंगे झंडे को सलाम करते हैं और आज हम उनकी जन्मदिन यहाँ पर मना रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने जो योगदान दिया है, जो कुर्बानी दी है, हम उनको ज़िंदगी भर तक नहीं भूल सकते। वो इस देश के राष्ट्रपिता है और राष्ट्रपिता ही रहेंगे, चाहे कोई कुछ भी कह ले, चाहे कुछ भी बोल दे, लेकिन उन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी और हम देशवासियों को आज़ादी दिलाई। आज तो आपने देखा कि कांग्रेस के नेताओं ने क्या क्या बातें कही और सिर्फ उनका सभी का एक संदेश था कि पूरा हिंदुस्तान एक रहे, देश में समता की भावना बनी रहे, एकजुट होकर देश का विकास करने में सब सहयोग दें, बंटवारे में ना पड़े। ये संदेश के साथ मैं उपी सिंह, आपका शहर के लिए धन्यवाद।